ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर फिलहाल अभी एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बड़े बयान को लेकर फिलहाल सामने आ रही है ये बड़ी खबर। ओवैसी ने कहा कि यूपी में बीजेपी की वापसी को रोकने के लिए गठबंधन करने को तैयार है। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा हाथ मिलना या मिलाना कमजोरी की निशानी नहीं। इसके साथ ही ओवैसी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि यूपी में मुस्लिम युवाओं की बेरोजगारी और गिरफ्तारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा है कि यूपी में मुसलमानों की स्थिति बेहद खराब है। जौहर यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा है और मुस्लिमों के शैक्षणिक संस्थानों को सरकार निशाने पर ले रही है। तो मुस्लिमों के शैक्षिक संस्थानों से लेकर गठबंधन तक तमाम बड़ी बातें असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कही गई है। तो ये बड़ा बयान भरे मंच से देते नजर आए हैं असदुद्दीन ओवैसी। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी रण जो है अभी से ही तैयार होता नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम जो पार्टी है वो अपनी अपनी जीत का दावा तो कर रही है, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से बाज आती भी नजर नहीं आ रही है। इस बीच आपको बता दें, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन को लेकर ये जो बड़ी बात कही है कि हाथ मिलना या मिलाना, इसमें कोई खराबी नहीं है या बुरी बात नहीं है। तो इससे अपने आप में ही समाजवादी पार्टी के साथ उनके गठबंधन को लेकर तमाम कयास लगने अब शुरू हो गए हैं। कई मायने उनके इस बयान की निकाले जा रही हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने, मगर अगर ये सेक्युलर अपने आप को बोलने वाली पार्टी ये कहेगी कि नहीं ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक वोट है, वो तुम है। वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास एक वोट है। बिहार में भी यही कहा था कि ओवैसी के पास एक वोट है, मगर याद रखो मैं ये जो हाथ बढ़ाया हूं ये कमजोरी की वजह से नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो ये हाथ जो आज दोस्ती की तरफ बढ़ा है, कल तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने तैयार रहेगा। लिटरेसी रेट आप देखेंगे तो 53-54 के करीब है। महिलाओं में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कम मुस्लिम महिलाओं में है। अगर आप यूनिवर्सिटियों को तोड़ना चाहेंगे, 40 में 38 इमारत को तोड़ना चाहेंगे, तो आपका प्रोग्राम वाज़ेह है कि आप ये नहीं चाहते कि मुसलमान तालीम याफ्ता हो, लिटरेट हो, एजुकेटेड हो। इसी तरह से आप निशाना बना रहे हैं। लोकल यूनिवर्सिटी थी वो, तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो गया। तो उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ा मसला है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और लोवेस्ट यहाँ पर लिटरेसी रेट है। सिर्फ करीब 4% मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं, 3.7। तो वहीं दूसरी तरफ रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन ने भी यूपी सरकार पर निशाना साधा है। ये ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग हैं जिन्होंने खुद तो कोई तालीम हासिल नहीं करी है, खुद इस देश को इन्होंने कोई संस्थान नहीं दिए, जो पहले से बने हुए हैं उनको तोड़ने पे ये लगे हुए हैं। तो आज हम सबको सोचना होगा कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके एक यूनिवर्सिटी को अगर तोड़ रहे हैं, तो इस देश का युवा, मुझे उम्मीद है कि कोई भी लड़ाई, ये सब लड़ाइयां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चाहे वो वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से इन्होंने जम्मू कश्मीर में बंद कराया, चाहे जिस तरीके से जामिया, JNU और अलीगढ़ की ब्रांडिंग ये लोग करते हैं, चाहे जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने की बात हो। मेरी कोर्ट से यही अपील है कि ऐसा बिल्कुल ना होने दे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ेगी तो वहां पर भी इसी तरीके से हम लोग बैठने का काम करेंगे।